पर हमें लगता है कि प्रभु से यदि ना मांगा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। हम लोग बहुत कमजोर हृदय के मांग कर बैठते। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक को विश्वास नहीं रहता, विश्वासियों नहीं रहता, जैसे अब बड़ी भयावह परिस्थिति आने वाली है और उसको लगता है पता नहीं भगवान जानते कि नहीं जानते, सुना कि नहीं सुना। हे भगवान आप ये काम बना दो, बस आप इस विकट परिस्थिति से निकाल दो नाथ, बस जीवन भर भजन करेंगे आपका, प्रभु प्रभु आप बचा लो बचा लो। तो जब बच गया तो आप देख लेना वो जो आपकी प्रीति थी प्रभु से कम हो गई, आपका जो अपनापन था वो कम हो गया। ऐसे आप अगर 100-200 बार ऐसे मांगते चले जाएंगे तो आपका भजन ही क्षीण हो जाएगा, आपका भाव नहीं बन पाएगा प्रभु के प्रति, ऐसी स्थिति आ जाएगी। सच्ची कहते हैं यदि तुम्हें वास्तविक बात समझ में आ जाए, मेरी पूज्य बाबा कह रहे आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में रहेगा यदि तुम प्रभु से कुछ न मांगो तो। जा ही न चाहिए कबहू कुछ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो स्वामी को अधीन कर लेता है, ये बात आप अच्छे से समझ। अगर आपने कुछ स्वीकार कर लिया तो वो फिर बिकेंगे नहीं, वो आप ना 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 तो वो बिक जाते हैं। ऐसे उदार स्वामी, ये अंदर की बात है, पकड़ लो अगर पकड़ पा रहे हो। तुम मांगोगे तो कोई नाशवान, और जब आप मांगोगे नहीं ना, वो देख रहे हो तुम जो हाय हाय कर रहे हो कि विपत्ति हटा दो, उससे ज्यादा उनको परेशानी है। आपको विपत्ति में वो नहीं देख सकते। बड़ा सर्वाश्चर्य, मैं मतलब कैसे तुम्हें बताए, बड़ा आश्चर्य में। कल की बात, एक सखी जिसको भारी कैंसर, यहां से ऐसे मवाद बहरा कि वो बैठे तो पूरा वातावरण दूषित हो जाए, कोई पास न बैठे, ऐसे कैंसर का स्वरूप। आए और शिष्य आए, उन्होंने कहा कि अब तो मैं मरने आई हूं, बस 2 महीने में डॉक्टर ने कहा मर जाओगे। और कल उनकी रिपोर्ट आई, बताई गई कि कैंसर ही नहीं है। जब उनको सब 1.5 साल से 2 महीने मरना था, 1.5 साल तो हो ही गए। अब वो कह रहे कि अगर 1.5 साल कोई स्फुरना ना हुई तो आजीवन के लिए खत्म। क्या लीला प्रभु की, केवल आश्रय, भगवद आश्रय। और वो ये नहीं चाहती है कि हमारा कैंसर ठीक, वो यही चाहती थी कि बस इस रज में प्राण निकले, मैं श्री जी की सेवा में जाऊं। तो श्री जी कहती है और सुनो हमारा यश, अभी और नाम जप कर लो और फिर आओ हमारे पास। एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है कि ये चीजें विश्वास के लिए कह रहा हूं, ये चीजें मतलब जहां कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी स्थिति है कि जब पहले बार डॉक्टर देखता है तो कहता बस जितने दिन हैं उतने दिन हैं। जहां दिनों की बात थी वहां 1.5 साल तो अब हो गए और सब हट गया और स्वस्थ है, कोई दवा नहीं, आनंद पूर्वक ऐसे नॉर्मल दिनचर्या चल। ये क्या है? उन्होंने मांगा नहीं था कि मेरा कैंसर जाए, उन्होंने चाहा नहीं था कि मैं ना मरूं, वो बस यही चाहते थे कि जल्दी मरूं और श्री जी के पास जाऊं। श्री जी के सिवा उनका कोई भरोसा नहीं। उसका चमत्कार देखा। अरे यार वो सब देख रही है, वो सब जान रही, काहे को मांगोगे, काहे को अपने प्रेम में कलंक लगाओगे? आगे से आगे वो देख रही। नारायण 2 बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। सचमुच सचमुच बाबा लिख रहे हैं, नारायण स्वामी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए इन 2 बातों से बढ़कर और कोई बड़ी बात नहीं। रोज सत्संग सुनने को मिले और युगल सरकार का नाम जप करते हुए ध्यान करने को मिले। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम भगवत प्राप्ति हो गई। 2 ही बात, रोज सत्संग सुनने को। रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। तुम्हें हम बताते हैं कि जिनको ये भ्रम हो कि गोपी जनों से एक क्षण के लिए भी भगवान गए तो कभी नहीं गए। पूज्य बाबा कह रहे हैं अरे भक्तों से एक क्षण के लिए भी कभी भगवान दूर नहीं होते। गोपी तो भक्तों की प्रेम ध्वजा है भक्ति की।
इनकी ताकत क्या, ये दूर जा सकते हैं अपने प्रेमियों से। आप ये समझ लो कि आज भी जो भक्त भगवान के सिवा किसी से अपना परिचय नहीं रखते, भगवान उनसे एक क्षण भी दूर नहीं। और फिर वृंदावन तो इनका घर है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो कैसे कहां जा सकते हैं। भक्त के अधीन भगवान है, ये वैसी भक्त की बात है जो कभी भगवान से कोई मांग नहीं करता है, उन भक्त की बात है। आप देखना चाहते हो कि वृंदावन में भगवान साक्षात यहां विराजमान है। अपना संबंध किसी से मत रखो, न देह से और न देह भोगों से, न देह संबंधियों से। अगर मिल न जाए तो कहना। उन गुरुजी का नाम रघुवंशी, शायद रघुवंशी या कुछ ऐसा ही नाम, ये जो धर्म सम्राट करपात्री जी का विद्यालय, संस्कृत विद्यालय है, जो बड़े बड़े महापुरुष जन उनसे पढ़े हैं, उनका ऐसा ही नाम। वो पहली बार जब काशी से वृंदावन आए, बड़े ही महाभागवत, नाम जापक, धर्म मर्यादा के अनुसार, गुरु रघुवंशी जो क्या है सब स्मरण हमें नहीं है। वो जब आए वृंदावन, तो उस समय और वृंदावन का स्वरूप लता पता सब, तो सीधे पहुंचे जुगल घाट। ये रोड नहीं बना हुआ था, तो उधर से ये पता चला कि परिक्रमा मार्ग में है कहीं, तो यहां था करपात्री जी का, तो युगल घाट पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था, तो सोचा किससे पूछो, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली बार आए थे, नया नया खुला था धर्म सम्राट करपात्री जी का है जो संस्कृत विद्यालय, उसमें वो आचार्य रूप में आए थे। देखा एक पीतांबर पीत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में जैसे गुरुकुल में पढ़ता हुआ विद्यार्थी। कहा गुरुजी दंडवत, दंडवत। हमें लगे कि गुरुजी तुमको जानना चाहते हो। बोले आप? मैं विद्यार्थी हूं, सेवा कुंज में रहता हूं। उनको क्या पता क्या सेवा कुंज। अच्छा, वहां कोई गुरुकुल होगा? नहीं, वहां मेरी सेवा रहती है, वहां सेवा में रहता हूं, विद्यार्थी हूं। तो गुरुजी आपको जो संस्कृत विद्यालय में जाना है वो मैं जानता हूं। अच्छा, उसी की तो खोज कर रहे थे। आओ, कच्चा रास्ता बना, ये आप जाओगे 500 कदम के बाद आपको मिल जाएगा। तो उनका तुमसे मिलना चाहे तो कभी, गुरुजी हमारी सेवा रहती, सेवा कुंज में आप कभी आके मिल लेना। ठीक है। अब वो गए, जब वहां पहुंचे तो उनको बार बार वो शब्द गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बार बार वो मृदु शब्द। तो वहां जो कुछ विद्वान ब्राह्मण, उनसे कहा कि मैं एक बार उस विद्यार्थी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बहुत व्यथित था कि मुझे कैसे। तो सेवा कुंज उसने बताया है। तो वो लोग आए से, तो कहा ये तो श्री जी का, यहाँ तो आसपास कोई विद्यालय नहीं, आसपास तो भगवान के प्रेमियों के वास हैं और भगवान के श्री विग्रह विराज। तब उनके मन, ये साक्षात नंदनंदन थे, साक्षात पहली ही बार में उन्होंने ये हम उनके श्री मुख से सुना। बिल्कुल वयोवृद्ध से सब पकड़ के लाए हुए थे स्वामी अखंडानंद जी के उसमें। तो उसमें बैठ करके वो ये कि वृंदावन की पहली कृपानुभूति मुझे साक्षात श्याम सुंदर का ऐसा। तो यहां यदि अन्य आश्रय, अन्य संबंध रहे तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। श्री नथियाबाई जी कोई संबंध नहीं, किसी से नहीं, या आए सेवा कुंज के पीछे उनका छोटा सा अब निर्माण हो गया। तो उपला बीन लेती, चून मांग लेती, मोटी रोटी बनाती, किसी एक संत को पवा देती, धीरे धीरे छोटी सी कुटिया धीरे धीरे मांग करके, बस कोई संत पहुंच जाए 1 बजे 2 बजे 4 बजे, भाई जी राधे राधे, भूख लगी भाई जी, भिक्षा मिलेगी, रुक बाबा, तुरंत व्यवस्था करती और पवाती। अब धीरे धीरे ऐसा कि पूरे गांव में जाती, आटा मांग के लाती, कंडा बीन के रखती, 10-20 संतों को पवाती। एक दिन बैलगाड़ी में वो मांग करके जो चून आदि कंडा आदि सब ला रही थी। संध्या का समय हो गया, कच्चा मार्ग था, वर्षा होने लगी, छाता लालटेन लेकर के
क्योंकि आटा संतों का है, लकड़ी संतों की अगर भीन जाएगी तो कल भिक्षा नहीं होगी। ए माई ये छाता ले, हम तो नव अवस्था के हैं, हमें कोई फर्क नहीं। अरे नहीं लाला तू भीन जाएगा, बड़ा सुकुमार है तू, नहीं नहीं ये नहीं। और भींजते हुए लालटेन आगे लेकर के चले। कुछ समझ में नहीं आया। जब वहाँ नथिया बाई अपनी कुटिया में पहुंच गई, वो गली से निकल गए। जब दूसरे दिन दर्शन करने गई तो वही छाता वही लालटेन लिए बिहारी जी उनको दिया। अरे बोले तू था, मैं तो समझ ही नहीं पाई। ये वृंदावन धाम है, रोज ठाकुर जी मिलते हैं, पर बड़े लीला बिहारी हैं। अगर किसी से संबंध रखते हो तो देख नहीं पाओगे, और अगर केवल उनसे संबंध रखते हो तो पक्का समझो कोई ऐसा वृंदावन वासी जो प्रियालाल का अनन्य है, ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रियालाल का सानिध्य नहीं मिला। ये घर है उनका, आपका कोई और है, आपकी कोई ठौर है, इसलिए ये छुपे हैं, नहीं तो पक्का। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छत। यदि अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई संबंध नहीं, तो फिर ये वृंदावन बिहारी तुम्हें दर्शन दिए बिना कैसे रह सकते हैं। ये सर्वव्यापक भगवान हैं एक तरफ ज्ञानियों के लिए, लेकिन प्रेमियों के लिए उनके लाडले प्रगट ठाकुर है। ये भक्तानुग्रह विग्रह है, इसलिए जो इनकी भावना में रहता है वो टकराते रहते किसी किसी रूप में, रोज मिलते रोज। देखो पहचानो, इसीलिए कहते होश में रहो, ये वृंदावन धाम है। इसलिए उपासक को श्रीधाम का यदि सानिध्य मिल गया है तो सानिध्य का लाभ लीजिए। किसी की निंदा मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। श्रवणेन्द्रीय, रसेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, वाकेंद्रीय, जनेन्द्रीय, इनको भगवत प्रसाद से संयम में रखा जाए। यही चंचल होकर के हमें भ्रष्ट कर देती हैं और अचंचल होकर हमें प्रभु में स्थित कर देती है। इनको चंचलता रहित करने के लिए सरल उपाय है नाम जप और सत्संग। सत्संग आपको रोज संभालेगा, नाम जप आपको पावर देगा, जिससे आपके द्वारा ये जो त्रुटियां हैं ये होंगी नहीं। खूब नाम जप कीजिए, मन लगे या ना लगे, राधा 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 परम मंगल निश्चित है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।